आइए आज हम क्रूसित यीशु पर मनन करें। प्रभु यीशु को कोड़ों से मारा गया था। ये कोड़े कोई सामान्य रस्सी के नहीं थे। इन पर लोहे के छोटे छोटे धार टुकड़े लगे हुए थे। वो इस तरह लगे हुए थे कि किसी के शरीर पर उससे वार किया जाए तो ये अपने साथ उसके शरीर की चमड़ी तक उधेड़ लेते थे। प्रभु यीशु पर 39 बार वार किया गया। उनके शरीर पर जब इन कोड़ों से वार किया गया, उनकी चमड़ी के साथ साथ उनके शरीर का मांस भी खिंच जाता था। असहनीय दर्द और पीड़ा की तुलना करने में हम असमर्थ हैं। प्रभु यीशु के सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उनके कांधों पर भारी क्रूस रखा गया और धरती पर संसार के मुक्तिदाता की अंतिम यात्रा शुरू हुई। कई लोग उनकी इस यात्रा में शामिल हुए। असल में उनके कांधों पर हमारे पापों का भारी वजन लादा गया। प्रभु क्रूस को ढोते ढोते थक जाते हैं और गिर पड़ते हैं। जब माँ मरियम ने इस दृश्य को देखा होगा तो क्या सोचा होगा? जिस बालक को बचपन में मैं गिरने भी नहीं देती थी, आज उस पर इतना जुल्म और सितम क्यों? ये एक माँ के मन की वेदना है। क्रूस पर प्रभु यीशु के अंतिम 7 जीवनदायी वचन। पहला, लूकस अध्याय 23 पद संख्या 34 से। पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा, लूकस अध्याय 23 पद संख्या 43। मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। तीसरा, यूहन्ना अध्याय 19 पद संख्या 26 और 27। भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। चौथा, मत्ती अध्याय 27 पद संख्या 46। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। पांचवा, यूहन्ना अध्याय 19 पद संख्या 28। मैं प्यासा हूं। छठा, यूहन्ना अध्याय 19 पद संख्या 30। सब पूरा हो चुका है। सातवां, लूकस अध्याय 23 पद संख्या 46। पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन का विकास है। प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मरण द्वारा हमें नवजीवन प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार संत पौलुस कहते हैं, अब से मैं नहीं, प्रभु मुझ में जीवित हैं। प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है। उन्होंने मौत को हराया है। जो क्रूस घृणास्पद समझा जाता था, आज वो ही क्रूस मुक्ति का माध्यम बन गया है। प्रभु के पावन रक्त से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। प्रभु यीशु ने हम सभी के घोर से घोर गुनाहों को अपने पवित्र कंधों पर उठाया एवं अपने पाक लहू से धो डाला है। जिस तरह प्रभु के दाएं टंगे डाकू ने प्रभु को अपना लिया, उसी तरह हम अपने पापों को स्वीकारते हुए यीशु को अपने जीवन में अपना लें।